साथियों नमस्कार। नमस्कार। जय आरसीएम। जय। जय आरसीएम। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय, नाम डॉक्टर अखिलेश मौर्य, बलरामपुर से इस बिजनेस को सीख रहे हैं और हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री पारस मौर्य जी के सानिध्य में हम लोग इस बिजनेस को सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हम जोरदार ताली चाहेंगे अपने साथियों। ये बिजनेस नहीं है, अगर इसको सही मायने में देखा जाए तो ये एक परिवर्तन है। आरसीएम बिजनेस नहीं है, ये एक क्या है, परिवर्तन है। और परिवर्तन को हर कोई आसानी से नहीं परख पाता है, और जो परख लेता है, समझ लेता है, वो उसके साथ अपने आप में भी परिवर्तन ले आता है और उसके साथ चल पड़ता है। अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि भैया समय हमारा साथ नहीं दे रहा है, यानी उन्होंने समय को समझा नहीं, समय को वो समझ नहीं पाए और समय बदलता गया और वो समय को समझ ना पाने की वजह से वो समय के साथ बदल नहीं पाए, यानी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाए। इसलिए समय तो आगे निकल गया पर वो पीछे रह गए और फिर पीछे से वो समय को ही कोसते हैं कि समय मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए साथियों, ये बिजनेस नहीं है, इसको बिजनेस मानने की भूल नहीं करना है। ये एक परिवर्तन है, ये एक यात्रा है और ये परिवर्तन यात्रा में हमें आपको समय निकाल करके इस परिवर्तन यात्रा में चलना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं है। एक जमाना था कि हफ्ता बीतने में बहुत जमाना लग जाता था, आज महीना बीतने में समय नहीं लगता है। महीना यूं ही चुटकियों में निकल जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है। और साल तो ऐसे ही निकल जाता है कि जैसे लगता है कि अभी 2 महीने में ही पूरा साल निपट जाता है। पहले क्या होता था, किसी की शादी अगर तय हो जाती थी और ये होता था अगले साल, तो उसको पूरा जैसे लगता था कि 10 साल लगेंगे ये 1 साल पूरा होने। लेकिन आज क्या, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम आप कि जिंदगी में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है और व्यस्तता के साथ साथ इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जो चीज हावी हो गई है जिसका नाम है महंगाई, और उससे लड़ने के लिए हर आदमी दर दर ठोकर खा रहा है, गिर करके ठोकर खा रहा है। इसलिए उसको सब चीज कम नजर आ रही है, सब चीज होते हुए सब चीज कम नजर आ रही है। साथियों, इसलिए इस परिवर्तन को समझें और इस परिवर्तन में अगर आप साथ में लग जाते हैं तो ये आपके लाइफ में 3 से 5 साल में वो परिवर्तन कर देगा जो पिछले 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ। ये परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है, लोग इसके बारे में क्या जानते हैं? आज 25 साल पूरे कर चुकी है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो नाम है वो आरसीएम बिजनेस का। और हमें गर्व होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एकमात्र ऐसी कंपनी है कि जीवन से संबंधित सारे चीज को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पर वो चल रही है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। कोई केवल दवा को बेच रहा है, कोई केवल कपड़े बेच रहा है, कोई केवल प्लान ही बेच रहा है, केवल पेपर बेच रहा है। पर एक मात्र आरसीएम ऐसी कंपनी है जो किसानों के लिए भी प्रोडक्ट लेकर चलती है, महिलाओं के सौंदर्य के प्रसाधन को भी साथ में लेकर चलती है। हमारे जो घर मकान बनते हैं उनमें पेंट जो लगता है, पेंट किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने पास है। दूसरी चीज,
हेल्थ के प्रोडक्ट अपने पास हैं जो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं, जिसमें सबसे टॉप नाम है न्यूट्रीचार्ज ब्रांड का। देश विदेश में भी उसका नाम है, वर्ल्ड क्लास में हर कोई नहीं जा सकता है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। उस पर भी हम काम कर सकते हैं। वो आपके आरसीएम का बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है इस परिवर्तन यात्रा में। दूसरा एक सबसे ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और अपने भारत में तो पूरा हंगामा मचा के रख दिया है, पर हम उसको अभी थोड़ा सा गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट जो डेली घर में हमारे यूज होते हैं, जिसे हम लोग ग्रोसरी कहते हैं, एफएमसीजी कहते हैं। ये लगभग बहुत सारी कंपनियां इस पे काम करती हैं, पर जो रेट वेट क्वालिटी में आरसीएम जो अपने प्रोडक्ट को दे रहा है वो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। तो इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूरा अपने पास पूरी सीरीज लगी है लाइन में, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। साथियों, जिस तरीके से बिजनेस की श्रृंखला बढ़ाई जा रही है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, लीडर ग्रोथ कर रहे हैं, दोस्त अगर हम ग्रोथ नहीं किए तो हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। कंपनी तो ग्रोथ कर रही, दिन दूना रात चौगुना। कंपनी को 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करना है, वो खड़ी कर लेगी। जो लोग शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, पर अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम तो वही के खड़े खड़े रह जाएंगे। 25 साल पूरे कर चुकी सिल्वर जुबली बनाने जा रही है, और मना रही है। अभी 16 सितंबर से रूपांतरण यात्रा निकलने जा रहा है। बहुत जबरदस्त प्लानिंग का कंपनी पीछे 2024 से कर रही है, जिसका आपको बहुत बड़े पैमाने पे दिखेगा। 2 महीने लगभग ये रूपांतरण यात्रा चलेगी। तो आगे इस अभियान को बढ़ाने के लिए इसका जो मार्केटिंग प्लान है उसको बताने के लिए हमारे ग्रेट लीडर रेहरा की धरती से भगवान कुमार जी आए हैं, उनको आप लोग सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। नमस्कार। जो नहीं बोलने उनको भी नमस्कार। कुछ साथी इसमें नए बैठे हैं, ठीक है सर। तो सर जी ने अभी जो सिस्टम के बारे में बताया, आप लोगों ने सुना, क्या कंपनी थी, कहाँ जा रही है इस समय, कैसे ग्रोथ कर रही है, बढ़ती जा रही है, और 25वां सालगिरह भी मना चुकी है। इसी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। परिचय के कड़ी में मेरा नाम राम कुमार राजभर है, जिला बलरामपुर से हूँ। दतौली चीनी मिल के पास एक कस्बा है विजयपुर जिला, वहीं के रहने वाला हूँ। खेती का काम करता हूँ, क्योंकि किसान परिवार से हूँ। तो खेती का काम करते हुए इस सिस्टम को सीख रहे हैं धीरे धीरे करके अपने गुरुजनों के साथ में। और हमारे जो गुरुजन हैं उनके लिए एक जोर जबरदस्त ताली दूं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में सीखा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यस सर, थोड़ा बोलते रहेंगे आपस में तो मजा आएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप 35 साल पीछे जाइए, 30 साल पीछे जाइए, चिट्ठी आती थी, लोग पढ़ते थे, वो पढ़ने वाला इतना भावुक हो जाता था कि शायद सामने बैठा हुआ। आज क्या है, फोन लगाए, तुरंत बात किए, कहीं 2 सेकंड में बात होती है। ये क्या है, परिवर्तन ही तो है। कहने का मतलब है जब ये प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, तो धीरे धीरे हमें अपने आप को बदलाव चाहिए। तो बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। तो इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मी जी आने में सबको आनंद आता है, शनिदेव घर से निकल जाए, उसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी परेशान हैं शनिदेव को लेकर के। हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, इतना नहीं कमा पा रहा है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सके। कितने लोग ऐसे हैं हम तो नहीं जानते। मिडिल क्लास तो और परेशान है, लोअर क्लास तो परेशान ही है। पैसा सभी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमाता है, मगर खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। ठीक सर, तो उसी के सिलसिले में चर्चा होगी। थोड़ा प्लान की बात आती है, क्योंकि आन बान शान सबसे बड़ा प्लान है। प्लान का मतलब है कि कोई भी अगर मकान बनाना है तो पहले प्लान ही होता है। वो पेपर पे प्लान बनेगा, उसके बाद कितने मंजिलें बनानी बनता चला जाएगा, इंजीनियर प्लान पास करता है। तो उसी प्लान को हम समझते हैं। थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आप बने रहे 20 से 25 मिनट, 30 मिनट तक हम आपस में बात करेंगे। ठीक सर, रेडी हैं आप लोग? यस।
इसे देखा जाए कि हर व्यक्ति जब काम करता है तो पैसे सभी कमाते हैं। दादा ने कमाया, बाबा ने कमाया, पिताजी कमाए, हम भी कमा रहे हैं, क्योंकि हम काम करते हैं किसके लिए? पैसे के लिए। सभी कर रहे हैं। इस पैसे को करते क्या है हम लोग? खर्च कर देते हैं। काम किया, पैसा मिला, पैसे को हमने खर्च किया। खर्च कहाँ किया? एक बाजार व्यवस्था जहाँ खर्च करते हैं वहां पर उनकी आमदनी होती है। 80 से 85% हम लोग हैं जो खर्चा करते हैं, और 15 से 20% ऐसे लोग हैं जो हमारे पैसे से अमीर हैं। कितने लोग इस बात से सहमत? 15 से 20% ऐसे लोग हैं कि कुछ लोगों को पैसे मिल रहे हैं। इस बाजार व्यवस्था में जहाँ हम खर्च करते हैं तहाँ हमारा नाम होता है क्या सर? ये तो कहा जाता है हम लोग को। हमें उनको अमीर बनाते हैं, हमारा नाम है ग्राहक, यानी हिंदी अंग्रेजी में पकड़े तो कस्टमर, यानी कष्ट से मर। ग्राहक का मतलब ये होता है कि जिसके पास 9 ग्राहकों का हक हो। 9 ग्राहकों का, या ग्राहक लग जाता तो परेशान हो जाता मने, और जिसके पास 9 ग्राहक लग जाए उसका क्या हाल होगा? क्यों डॉक्टर साहब? हम लोग का नाम होता है ग्राहक। हम सामान लेने जाते हैं दुकानदार के यहाँ, सामान बनाते नहीं, ये लेते हैं, एक होलसेलर होता है। सामान ये भी नहीं बनाते, लेते हैं, एक एरिया डीलर होता है। सामान ये भी नहीं बनाते, लेते हैं, एक सीएफ एजेंट होता है। सामान बनाती है सर कंपनी, तो पढ़ लीजिएगा। अब कंपनी ने सामान बना, इस तरीके से आता है सामान हमारे पास। अब जो सामान बना है वो हमें आपको कैसे मालूम, उसके लिए प्रचार कराते हैं। आपने प्रचार देखा होगा, दादा बाबा जी के जमाने चल रहा है कि लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ। तो दादाजी आपके जमाने में रहा, कितने लोग लक्ष्य लगा के गोरे हो जाते हैं, मगर ये गोरे हो जाते हैं प्रचार करने वाले, क्योंकि ये प्रचार मुफ्त में नहीं करते, ये पैसा लेते हैं, काफी पैसा लेकर के ये प्रचार करते हैं। इसी के माध्यम से हमें आपको मालूम होता है कि कौन सा सामान मार्केट में आ गया है, हम जाके खरीदते हैं। ठीक, ये बाजार व्यवस्था है। इससे पहले जो बाजार व्यवस्था थी अपनी, वो आदान प्रदान की थी। गेहूं दे करके लोग लेते, ये कांटा वाला बांट नहीं चलता था उस समय, वो डंडी वाला चलता था। उस समय गेहूं लेके हल्दी दे दिया, धनिया दे दिया, मिर्चा दे, वो वस्तु नियामक चलती थी। ये मुद्रा प्रणाली का बाजार व्यवस्था है। जब पैसे का चलन हुआ, पर लोग पैसा देकर सामान ले रहे हैं, ये तो चल रहा है। उसके बाद एक बाजार व्यवस्था और आई, ऑनलाइन व्यवस्था। ऑनलाइन व्यवस्था में क्या हुआ कि बच्चे भी घर में बैठकर तुरंत ऑनलाइन कर देते हैं, कुछ भी सामान आ जाता है। कुछ लोग तो जानते हुए होंगे, क्यों सर? उसमें भी कस्टमर का कोई फायदा नहीं था। पुरानी बाजार व्यवस्था में कस्टमर का कोई फायदा हम आपका नहीं था। ये बाजार व्यवस्था, इसमें भी हमारा कोई फायदा नहीं था, क्योंकि चंद लोगों को पैसा जा रहा है। अब जो बाजार व्यवस्था डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें कस्टमर का लाभ। आ जाइए सर, आ जाइए, खाली पे चर्चा हो चुकी है हमारी तुम्हारी। थोड़ा भी काम है, प्रचार वाले होते हैं तो काफी पैसा ले जाते हैं, ये तो बात हुई। अब देखना यह है कि अगर कंपनी से सामान बनकर 5 रुपए में चला तो हमारे पास आता है कितने हो जाएगा? 10 रुपए का। अगर ये 50 का बना है तो आता है कितने हो जाएगा? देखा जाए तो वर्षों से 50% पैसा हमारा इनके बीच में जा रहा है। यस या नो? जा रहा है। यस। अगर हमारे घर में 5,000 रुपए का खर्चा है तो 2,500 रुपया उनके भी बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं, 2,500 अपने परिवार के लिए राशन ला रहे हैं, हल्दी मिर्चा धनिया नून तेल जो भी लाना है। इस बात से सहमत है आप लोग? यस। अब ये बाजार व्यवस्था तो बहुत ठीक ठाक थी। अब इसमें नुकसान क्या है, इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। पहला नुकसान ये हुआ कि यहाँ सामान महंगा मिलता है। महंगा का मतलब है कि आप 2 साल पीछे जाइए, साबुन की पीस अपना मोटा रहा था, 10 रुपए मिल रहा था, मिलता था नहीं मिलता? यस। आज के डेट में 10 रुपए हम भी दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। तो महंगाई इस तरह से वो चला रहे हैं कि आपको पता भी न चले और काम होता रहे, इस तरह से महंगा मिल रहा है। दूसरा नुकसान है, हमें सामान यहाँ मिलावटी मिलता है। 70% से ज्यादा मार्केट में सामान मिलावट है। रोज देखो पेपर में छपके आते हैं, आज डॉक्टर का नंबर पकड़ा गया, कल तेल पकड़ा गया, परसों दही पकड़ा गया, बहुत सारी चीजें आती हैं। तीसरा नुकसान है वो ये पक्का बिल हमें आपका नहीं देते, क्योंकि पक्का बिल दे कहां से, क्योंकि उसको कंपनी दिया ही नहीं, तो कहां से देगा वो। इसलिए मिलावट खा खा करके, मिलावट का सामान खा खा करके आज हम लोग परेशान हैं। क्योंकि पीछे का 30-35 साल पीछे जाए, जो आजा बाबू के थे 100 वर्ष से नीचे नहीं जीते थे, अपन जीवन पूरा तरह बिता करके दुनिया से हो जाते थे। आज हम कहाँ टक गए? 60, 65, 55। अब दिक्कतें हैं कि जब ये बाजार व्यवस्था में इस तरीके से सामान, तो सरकार भी परेशान है इसको लेकर के
क्योंकि यहाँ बीमारी बढ़ती जा रही है। किसी घर में आप जाएंगे तो किसी को हार्ट की परेशानी है, किसी को शुगर की परेशानी है, किसी के पेट में गैस है, किसी घुटने में दर्द, किसी के बाल झड़े जा रहे हैं। ऐसा है क्या? है? तो यही बाजार व्यवस्था की देन। हमारी जो संस्था काम कर रही है, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका मकसद है नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा, इस पे काम कर रही है। बहुत सारे उद्देश्य में 3 बिंदुओं को लिया गया है। अब स्वास्थ्य रक्षा क्यों आन पड़ी? क्योंकि आज के डेट में बीमारी और बेरोजगारी भारत में गिनने के लिए नहीं, मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा कैंप बन चुका है ये। तो कैसे दूर किया जाए? इसमें हमारे संस्था के कृषि छात्रा त्रिलोक छाबड़ा जी ने तो सोचा और इस चीज को लॉन्च किया, जिससे आज हम स्वस्थ भी हो सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इनके अंदर इतना विचार आया। तो जहां तक हम समझे, अभी ऐसी दिक्कतें जब विदेशों में आई तो वहां के शासन ने बाजार व्यवस्था गठित किया, जिसका नाम रखा DSCM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जो 19 से 59 से चल रहा है अमेरिका में, और 1996 में आपके भारत में आया और राम भरोसे चलता रहा 2015 तक। किसी की नजर इस पे नहीं गई, मगर 9 सितंबर 2016 में भारत सरकार इस पे गाइडलाइन बनाया। गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। उस समय इस मंत्रालय को पीयूष गोयल जी देख रहे थे, रामविलास पासवान जी। अब वो है नहीं, इस समय पीयूष गोयल जी देख रहे हैं। 28 दिसंबर 2021 इस पे कानून बन गया है। आज नहीं तो कल इसमें आना पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा। बचना किसी को है नहीं, आना सभी को पड़ेगा। इसका उदाहरण है, आज हम लोग घर घर जाकर के इस संस्था के सिपाही होने के नाते सबको हम लोग गाइडलाइन करके बता रहे कि भैया आ जाओ, बहुत बढ़िया चीज है। क्योंकि जब शुरू में आधार कार्ड आया था, उस समय जब कैंप लगता था तो लोगों को बताया जाता, प्रधान वगैरह के नाम से बताया कि भैया वहां कैंप लगा, जाके आधार कार्ड बनवा लो। तो जो लोग मूर्ख थे वो बनवा लिए, जो लोग मूर्ख थे वो अपना बनवा लिए। जो होशियार थे वो आज 400 मीटर की लाइन लगा के खड़े होते हैं। यस या नो? यस सर। क्योंकि तभी बताया जाता था उस समय, लोग नहीं बनवाए। वही कहानी यहाँ भी चल रही है। तो क्या रही है, बस 30 से 35 साल, समझा, 30-35 40 तक का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 28 दिसंबर जो कानून बना भारत सरकार का, गूगल पे तो 40 पन्ने का, 2021 से इसकी पढ़ाई शुरू है। पढ़ाई अब क्यों शुरू है? किसी लड़का डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, किसी का वकील बनने के लिए तैयार है, किसी का इंजीनियर बनने के लिए तैयार है, किसी चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए तैयार है। हर बच्चे का, हर माता पिता हर बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी लिए, इसीलिए। तो अब कहानी है कि उतना सीट साहब के सरकार के पास रह नहीं गई, सभी को नौकरी वो नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी जनसंख्या हो गई, किसको किसको देंगे? और मिलेगा उसी को जो ग्रेजुएशन फाइनल करेगा, मनी होगा, नेताजी का फोन होगा। हमारी बात से सहमत है आप लोग? यस भाई, पावर भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चैप्टर भी लगा दिया है कि डायरेक्ट सेल, इसको लोग पढ़कर आएंगे, फिर यहाँ पर सिस्टम खड़ा होगा, अपना ऐप पे काम करेंगे, क्योंकि काम की जरूरत है, काम करें तभी दाम आएगा। अब सर इसमें होता क्या है, अगर यहाँ से कंपनी हट जाए तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर ग्राहक ना रहे तो संस्था ने कहा कि, कंपनी ने कहा कि देखो भाई, हम रहेंगे तो आपका काम चलेगा, अब आप रहेंगे तो हमारा काम चलेगा। हमारे आपके बीच में 2 काम है, और वो काम है जो कहीं ना कहीं हम रोज करते हैं, अलग का काम नहीं है, कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। एक काम है माल पहुंचाने का, तो ये लोग पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप भी कुछ दूर चल कर आइए, यहाँ से सामान ले लीजिए, क्योंकि सामान लेना हमारी मजबूरी है। यस चलो भाई, नमक खाना है तो खाना है, साबुन लगाना तो लगाना है, कहीं ना कहीं से तो हम ला रहे हैं, आप यहाँ से लीजिए। इससे फायदा क्या मिलेगा? ये 50% पैसा जिनके बीच में जा रहा था, ये पैसा बच जाएगा। ये किसका पैसा सर? अपना, हम लोग का पैसा है। जो पैसा आप मार्केट में जाए, कंपनी अपने पास से कुछ नहीं देती, आपका ही पैसा आपको वापस कर रही है। कंपनी ने कहा कि 5% में हम ले लेंगे भाड़ा ट्रांसपोर्ट का, और 45% पैसा हम आपको वापस कर देंगे, क्योंकि आपका पैसा मगर सिस्टम से देंगे। इसमें काम उन्होंने सौंपा कि आप सामान खरीद कर खाइए, सामान अच्छा लगे तो आप लोग प्रचार कर लीजिए, सामान पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी। यहाँ तक समझ सके? यस। आगे बढ़ा जाए? यस।
अब इसमें आगे करना क्या होता है? कराना होता है KYC, जिसमें आधार कार्ड देंगे, पासबुक देंगे, मोबाइल नंबर, नॉमिनी का आधार कार्ड, एक सुंदर सा फोटो, ये सारी चीज देंगे तो एक नंबर मिलेगा, जिससे मेरा नंबर है 38080054। ऐसे नंबर मिल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा। 16,000 के ऊपर दुकानें खुल चुकी हैं, वहां जाएंगे, इसके फायदे मिलेंगे। क्या फायदे मिलेंगे? पहला फायदा मिलेगा आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया तो है नहीं। अब ये समझिए कि अगर गाय के पास हम दूध कोई निकाल रहा है, अगर लोटा लेकर पहुंच जाएंगे तो पानी मिलाकर को थोड़े ना देगा, क्यों सर? अगर वही दूध अगर बिचौलिया के हाथ में चला जाए, जो ग्वाला होता है लेकर आएगा, तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा काम करेगा। तो शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा फायदा मिलेगा आपको 10 से 20% MRP के छूट। अभी तक सामान यहाँ से ले रहे थे 10 रुपए का, यहाँ मिलेगा 9 रुपए का। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए भाई? 10 का सामान हमें 9 में मिल रहा तो लेना चाहिए रुपया, तो बचत हो रहा हमारा। तीसरा फायदा है पक्का बिल। पक्का बिल जिससे आप लेंगे, चाहे 1 रुपए साबुन लो, शैम्पू लो, कुछ भी लो, तुरंत बिल कटेगा। बिल कट करके सरकार के खाते में GST वगैरह कट के सरकार के खाते में जाएगा, क्योंकि सरकार के पास अगर पूंजी रहेगी तो नाली खरंजा वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं वो लगाएगी। कहीं ना कहीं हम देश के लिए भी काम कर रहे हैं। चौथा फायदा मिलेगा 3 दिन की मनी बैक गारंटी। कोई सामान हम लाते हैं, 1 महीना यूज करते हैं। कितना? 1 महीना। मान लिया 5 पीस साबुन लेकर हम आए और 1 महीना हमने यूज किया, 4 बुट्टी साबुन नहीं समझ में आया, लेकर जाओ उनके दुकान पर, 29 दिन रख दो, फिर तो भैया हमको सामान समझ में नहीं आया, आप अपना सामान ले लीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, तुरंत यहाँ वापस हो जाएगा। जबकि मार्केट में लिखा होता है कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जी सर, यस सर। गारंटी की इच्छा ना करें, बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, ऐसा है ना? मगर हम 30 दिन की गारंटी लेते हैं। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? पांचवा फायदा मिलेगा आपको 6 माह लगातार आप खरीदारी करें। कितना? 6 माह। 7वें महीने में कंपनी द्वारा प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा। छठा फायदा ये मिलेगा, अगर आप चाहें तो अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि लाखों लाख रुपया लोग यहाँ कमा रहे हैं। यस सर। अब सर हम आते हैं कि फ्री कैसे मिलेगा? कितने लोग जानना चाहते हैं कि फ्री का कैसे मिलेगा? यस सर, यस सर, यस सर। बारिश हो रहेगा, जी सर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। ये आ गई। फ्री का मतलब ये होता है कि आज तक हम दुकान से बरसों से ले रहे हैं, पिताजी लिए, बाबा जी लिए, कि कोई 1 पीस साबुन, 1 पैकेट नमक फ्री में वो नहीं दे, उधार दे सकता है, फ्री में तो नहीं देगा। मार्केट में फ्री देगा नहीं देगा, मगर यहाँ पर फ्री मिलता है। कैसे मिलता है? किसी के घर में अगर छोटा परिवार है तो कम से कम कितने रुपए खर्चा होगा सर बताएं आप लोग? कोई तो समझ आए? 2.5 से 5,000। छोटा परिवार है तो 2,500, बड़ा परिवार है तो 3,000 पकड़ के हम चलते हैं। मान लिया अगर हमारे घर में 2,800 से लेकर 3,000, जी सर। अगर 3,000 रुपए का खर्च है, इसका परचेज वैल्यू बनेगा 1,500। अब परचेज वैल्यू के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप। परचेज वैल्यू का मतलब वो होता है GST CST सारा खर्चा निकाल देने के बाद जो कंपनी का मोस्ट कास्ट बनता है, वो मूल कास्ट का ही परचेज वैल्यू कंपनी मानती है, इसी परसेंटेज आता है। 1,500 परचेज वैल्यू बना। आप 6 माह लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो 7वें महीने में ये 1,500 रुपए का सामान ये फ्री का है, जो कोई पैसा नहीं देना। क्यों सर? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? किसी का और बड़ा परिवार है, मान लिया 4500 लेकर के 5,000 का खर्चा हमारे घर में, यहाँ 2,500 परचेज वैल्यू आपका बनेगा। लगातार 6 माह खरीदेंगे तो यहाँ 2,500 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। कितना सुंदर सिस्टम। 20वां महीना नहीं खरीदेंगे तब 20वां महीना हमारा बीतेगा, चाहे यहाँ से ले चाहे वहां से ले। 6 महीना खरीद कर देख लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर और बड़ा परिवार है, मान लिया 10,000 का खर्चा हमारे घर में है, यहाँ 5,000 परचेज वैल्यू बनेगा आपका। लगातार 6 माह खरीदेंगे तो 5,000 का सामान है आपको फ्री मिल जाएगा। ये सब खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए भाई? 6 महीना तब भी तुम खरीदेंगे, अगर यहाँ नहीं खरीदे कहीं खरीदेंगे तो 6 महीना चेक कर लेते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति 3,000 5,000 का सामान नहीं खरीदता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर भाई हम 3,000 का नहीं खरीद पाए तो क्या मेरा फ्री मिलेगा? तो कंपनी ने वहां भी व्यवस्था बनाया कि आप
1499, 1499 तक खरीदारी करते हैं, तब भी कंपनी आपको 12% के हिसाब से जोड़कर देती है। 200 रुपए ले लो, 300 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो, 600 रुपए ले, 800 रुपए ले, तभी कंपनी आपको 12% जोड़ करके 6 महीने में आपको फिर देगी। इतने लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। अरे चलो अच्छी बात हो, हमको तो 6 महीना नहीं समझ में आया, तो आ गया कम से कम। सब तो फ्री के बारे में समझ लिए हम लोग। यस सर। अब बात आती है कि काम कैरियर वाला बात चल रहा है। कितने लोग उसको जाने कैरियर माने पैसा कमाने के लिए। यस सर। सबको पैसे चाहिए। जी सर। सनी जी को घर से भगाना चाहते हैं। यस सर। ठीक। पैसे का मतलब ये होता है कि पैसा इंसान दो तरीके से दुनिया में कमाता है। पहला है आईटी इनकम, दूसरा है पैसिव इनकम। सुरेंद्र जी ने अपने 45 साल या 5 साल जो कैसेट है उसमें बहुत विधिवत उन्होंने बताया, सुनिएगा, इसको जरूर सुनिएगा। आईटी इनकम का मतलब है जब हमारी बॉडी कहीं काम करने जाए, किसी के यहाँ मजदूरी करने जाए या दुकान खोले, पूंजी लगाए, कहीं बैठे, जब तक हम काम करें तब तक पैसा आएगा। तो ये होता है आईटी इनकम में। काम करेंगे आप तो पैसा आएगा साहब। जी सर। काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, खेती कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नौकरी कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है। जिस दिन काम बंद हो जाता है उस दिन पैसा आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा ना। नो सर। हम पैसिव इनकम को चलते हैं क्योंकि इसको अभी तक हम लोग को जानकारी हमको भी नहीं थी। हम सिस्टम में आए तो हमको पता चला पैसिव इनकम क्या होता है। हिंदुस्तान में पूरे विश्व में 3% लोगों को मिलता है पैसिव इनकम। थोड़ा पैसिव इनकम पर हम चर्चा करेंगे। पैसिव इनकम जब आप बात करते हैं तो आपको मिलता है समय। आप मार्केट में जाओ, सबके से मिलो तो बात रखते होंगे तो कहेंगे भैया हमको समय नहीं है। एक बार आपको ताली बजा देती थोड़ा सा। यहाँ जब काम शुरू करेंगे सर तो आपको मिलेगा समय, समय के साथ में मिलेगा पैसा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये मिलेगी जो पूरे विश्व में 3% लोगों को दिया जाता है, सुरक्षा। यहां भी आपको काम करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे तब आपका नेटवर्क बनेगा, फिर आएगा पैसा। अब बात है नेटवर्क की। हम लोग किसी न किसी के नेटवर्क में हैं। यस सर। यस सर। है ना, किसी न किसी के नेटवर्क में है तभी तो काम चल रहा है। सबका इंटरफेस चल रहा है। यहाँ जब काम शुरू करेंगे, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा नेटवर्क बनेगा, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और काम, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नेटवर्क, थोड़ा और पैसा। इस तरीके से यहाँ 2 साल से लेके 5 साल अपने काम को करते हुए करना है। खुशी की बात तो यह है कि अपने काम की भी करते रहो, 2 घंटा इसकी चर्चा करते रहो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। भाई 2 घंटे की तो बात है, 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल दीजिए। अब बात आती है काम क्या करना। क्यों सर? यस सर। क्या तो समझ में आया? जी सर। अब बात आती है काम क्या करना। मान लिया आपने इस दुकान से जो दुकान के अंदर चर्चा किया था, आपने वहां से सामान लिया, आपको सामान अच्छा लगा, बढ़िया लगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। सामान आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, बहुत गजब है, कुछ सामान सब यहाँ रखवाइएगा। तो जो सामान आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो हमें करना क्या है? अपने परिचितों को ही बताना है। जैसे कोई काम काज क्षमता अपने घर में या कोई फंक्शन होता है तो 200-250 लोग को हम कार्ड बांटते नहीं बांटते? क्यों सर? बिल्कुल। जानकारी दे कि भैया हमारे यहाँ प्रोग्राम कल आइएगा, उन्हीं को बताना है। अगर ज्यादा लोग को नहीं बता सकते, 10 लोग को बता सकते हैं। क्यों सर? यस सर। अगर 10 लोग को आप जानकारी देंगे, अगर ये 2500 के हिसाब से ये खरीदारी कर रहे हैं तो टर्नओवर बनेगा यहाँ 25,000 का। कितना बनेगा सर? 25,000। यहाँ इनकम आपकी जो होती है वो 1,000 से शुरुआत हो जाती है, लगभग 1500 के बीच में रहती है। बात का है टर्नओवर। कितना भी सामान कहीं भी भर कर रख लीजिए आप, जब तक टर्नओवर नहीं होगा पैसा नहीं आना। इस बात से सहमत आप लोग? यस सर। सामान बिकेगा तो पैसा आएगा। अब ये 10 हमारे आगे, इन्होंने क्या काम किया, 10-10 लोग को जानकारी दिया। अब हम होते हैं 100 लोग। अगर इस गुणांक में खरीदारी होती है तो टर्नओवर बनेगा आपका 2.5 लाख का। कितना बनेगा सर?
2.5 लाख का। यहाँ आपकी इनकम शुरुआत होगी 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में रहेगी। और जो ये इनकम 1,000 वाली आपके पास आई थी, वो अपने जो नीचे लोग आए सिस्टम में, उनको ट्रांसफर कर दी कंपनी। कितना बढ़िया काम है, आप भी कमाए, दूसरों को कमाए। ऐसी कोई दुकानें नहीं आज तक के बनी कि दो भाई अगर दुकान कर रहे हैं, किराना और कोई दुकान कर रहे हैं, आपकी दुकान ज्यादा चले, मान लें हम आप भाई हैं, आपकी दुकान बहुत ज्यादा चल रही है, हमारी खूब चल रही है, हम कभी आपको सलाह नहीं देंगे कि भैया ऐसा कर लो आपकी दुकान चले, देंगे सलाह कोई? क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी का टांग खींचने में लगा है, और यहाँ हम लोग सबको उठाने में लगे हैं। तो सर इस तरीके से इनकम बढ़ेगा। अगर हमारे ये 100 लोग हो जाते हैं, इसे जब कहते हैं कि भैया 10-10 आपने कंप्लीट कर लीजिए, आप होते 1,000 लोग, यहाँ इनकम आपकी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख, 80,000, 90,000 तक हो सकती है। अब बात आती है कि जब 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000 आप कमा रहे हैं, तो आपके डाउन में कम से कम 30,000, 40,000, 35,000, 25,000, 15,000, 5,000, 4,000 सब कमाने में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अब किसको पैसा नहीं चाहिए? 2 घंटा काम करके अपने काम को मैं कर रहा हूँ, अगर 4-7 हजार रुपया अगर अलग से मिल रहा है तो इंसान को थोड़े ना करेगा। हर बंदा काम करेगा। काम क्या करना? खरीदारी, लोगों को दुकान बदलवाना, सिंपल सी बात है, कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस काम को हमने किया समय के लिए, आपको बताया गया था कि समय मिलेगा। समय आपके पास 1,000 घंटे हैं। एक बंदा 1 घंटा अगर चर्चा का तो कितने घंटे हो गए? क्योंकि अमीर लोग क्या करते हैं, अपने समय को बढ़ाते हैं, और लोअर क्लास हम लोग जैसे होते हैं अपने इनकम को बढ़ाने में लगे हैं। समय बढ़ा लीजिए, इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि फार्मूला यही है। आपके पास समय मिल गया, पैसे की बात करें, आपके पास 80,000 से लेकर 1 लाख रुपया तुरंत आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है इस बात की सुरक्षा। सुरक्षा, मान लिया ये आपका घर है, इसमें मम्मी पापा हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें वाइफ है, घर में सबके परिवार हैं। यस या नो? यस, सबके हैं, परिवार हैं। अगर हम यहाँ घूम रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम घर के मुखिया हैं। क्यों सर? घर के मुखिया होने के नाते हम लोग भाग रहे हैं, क्योंकि अगर यह एक पेट की बात होती तो अपना जीवन चलता रहता। डॉक्टर साहब, अपना पेट एक पेट होता तो अपना जीवन चलता रहता, मगर कारण क्या है, इसमें 5 पेट और लगे हुए हैं, इसलिए बंदा भाग रहा है। यस या नो सर? यस सर। भाई और तो लगे हैं, तभी तो आप जा रहे हैं। यस। खुदा न खास्ता मान लिया, देखा जाए गूगल पे 1800 स्टूडेंट परमानेंट होते हैं। यस। सर्च करेंगे 1700-1800 होते हैं, जिसमें कम से कम 700-800 लोग एक्सपायर कर जाते हैं। आप गूगल करेंगे पता चलेगा, आज वहां एक्सीडेंट हुआ, वहां एक्सीडेंट हुआ, सुन। ऐसी स्थिति में ये जो घर का मुखिया है, ये भी तो बाहर गया है, हम भी जा सकते हैं। कोई किसी के पास एग्रीमेंट तो लेकर नहीं आए कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, हम बच जाएंगे। अगर ये बंदा बाहर चला गया और घर नहीं आ रहा है, इस परिवार का क्या होगा? जरा सोचिएगा आप। सोचने वाली बात यही है। क्यों सर? यस। अगर ऐसी घटना कोई घट जाती है तो हमारा परिवार पूरा रोड पे आ जाएगा। अभी 16 महीने हुए हैं रत्नेश जैन एक्सपायर करके, वो रोड के किनारे खड़े थे, हमारे सिस्टम के बहुत बड़े चीवर थे वो, और कुछ लोग बुलेट से आ रहे थे, लड़ा दिए, लड़के थे, संभाल नहीं पाए, गाड़ी गिर गया, मैच में चोट लग गई, दवाई बहुत कराई मगर बच नहीं पाए, एक्सपायर कर गए। 7.5 लाख पर मंथ कंपनी दे रही। हम संस्था की बात कर रहे हैं, हम ना रहें या काम करने लायक ना रहें, तब भी हमारे घर में पैसा आता रहे। इसी का नाम है सुरक्षा। आप किसी के हाथ चले जाइए, कोई बड़ा सेठ हो, कोई विधायक हो, कोई एमपी एमएलए हो, आप जीवन भर काम करिएगा, ऐसा सुरक्षा नहीं देगा सर। देगा? नहीं सर। अगर ऐसी सुरक्षा मिलती है तो हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। कर सकते हैं? यस सर। दुकान बदल सकते हैं? यस सर। तो सर ये है। दूसरी चीज है, और थोड़ा और चर्चा करने को क्या समय मिला, बारिश हो रही है, मजा आ रहा हो, एक बार आप लोग ताली बजाइए फिर। से दादाजी जानते होंगे करना क्यों है। हमें ये अपने आप को देखना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस तरीके से मेरा इनकम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। जानना चाहेंगे इसके बारे में? देखा जाए वैसे है, बहुत सारे वर्ग हैं, मगर 3 वर्ग जो है जहां से हमारा रिलेशन होता है। एक होता है निम्न वर्ग, निम्न वर्ग है, एक है मध्यम वर्ग, एक है उच्च वर्ग।
समझ गए, थोड़ा थोड़ा लिखिए। निम्न वर्ग है मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, एक है अति उच्च वर्ग। अति उच्च वर्ग का मतलब है कि विधायक विभूषण शरण सिंह बड़े बड़े नेता लोग हैं, वहां हमारा सबका रिलेशन नहीं है, कोई कार्ड आता जाता नहीं है, ना हमारे घर पे वो आते हैं। मगर इस 3 वर्ग में हम रहते हैं, प्रधान हुए, बीडीसी हुए, और अपने घर के कोई चौधरी हुए, अपने गांव पड़ोस के हुए, तो यहाँ पर हमारा रिलेशन रहता है। ये शरणु यस सर, रहता है ना। यस। अब देखना यह है कि 1940 में इस बंदे को अपने दाल रोटी चलाने के लिए 1 रुपया महीना कमाना पड़ता था। क्यों दादा? यस सर, 1 रुपया कमाता था तो 10 लोग बैठकर खाते थे। 1940 की बात है, भारत सरकार की गणना, हमारी गणना नहीं है, जो उन्होंने गणना लिख करके दिया है, सर्वे करके, उसी को हम बता रहे हैं। मगर मध्यम वर्ग जो था, इसको 10 रुपया पर मंथ कमाना पड़ता था। इनसे कहते हैं मिडिल क्लास। इसके आगे आते हैं उच्च वर्ग में, ये 100 रुपया महीना कमाता था। इसी के बच्चे पढ़ के विदेश से आते थे, वकील बनते थे, एमबीबीएस बनते थे, बहुत सारी चीज बनकर ये तैयार करते थे, क्योंकि इनके पास पूंजी थी। अब आते हैं 1960 में, जैसे ही 20 साल बीता, फट से 0 लग गया जी। अब ये 10 रुपया कमाएगा तो इसकी दाल रोटी चलेगी। मध्यम वर्ग जो है, ये 100 रुपया कमाने का ये तैयार हुआ, ये बंदा 1000 रुपया। फिर आते हैं 1980 में, ये बंदा 100 रुपया कमाने लगा, ये बंदा 1000, ये बंदा 10,000। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से मेरा सिस्टम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, पैसा हम कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। यस सर, देखना इतना ही है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। और कोई भी सरकार आएगी, कोई भी सरकार है, कैसी भी सरकार है, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ नारे लगाए कि मैं गरीब को हटाएगी, आने वाले समय में 2 ही लोग होंगे, एक बिल्कुल गरीब हो जाएगा और एक बिल्कुल अमीर हो जाएगा। यस सर, सही कह रहे हैं सर? जो दिख रहा है वही बता रहे हैं, आने वाले समय ही होगा, क्योंकि जो सिस्टम के साथ ढल जाएगा वो हमारे से काम करेगा, जाके 2 दल काम करेगा। चल रहा सर, दिख रहा है, मगर हटा रहे हैं। अब आते हैं 2000 में सर। ये बंदा 1000 रुपया कमा रहा है, ये 10,000 कमा रहा है, ये बंदा 1 लाख कमा रहा है, क्योंकि ये उच्च वर्ग में है, ये मध्यम वर्ग में है, और ये यहाँ पर है। अभी देखिए 2020 गया है, 25 चल रहा, 5 साल पुराना हो गया। आज के डेट में लोग 10,000 से लेकर के 30,000 रुपया तक कमाते हैं। आप मिलते होंगे फील्ड में, प्रोडक्ट हो। यस सर, क्या बोलो? पहली तारीख के बाद माओ सर जी, तो फिर 2000 दी तुम हमको, ऐसा कहता नहीं क्या? अच्छा मास्टर, मेरे बुआ के लड़के हैं, मास्टर हैं गोंडा में, बहुत बार समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। पैसे की बात को तो कैसे आओ, 10 तारीख तक के खुद देखा जाए, बरसों से कह रहे हैं 1 लाख रुपए की इनकम है उनकी, मास्टर है। अब उनकी ये हाल है, 1 लाख तक रुपया कमा रहा है, संतुष्ट नहीं है, अपने माता पिता की दवाई या इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करवा पा रहे। मेरे भाई सोचो, ये बंदा है, ये 10 लाख कमा रहा, जिसके पास पूंजी था 10 को भट्टा लगवा दिया, लोगों को लगा दिया, काम कर रहे हैं, पैसे उसके आ रहे हैं। हम लोग के पास तो पूंजी है नहीं, पैसा चाहिए जरूर, और कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ व्यवस्था है नेटवर्क है। अब देखना यह है कि अगर सन 2020 आया है तो सन 2040 आएगा नहीं आएगा, हम रहे या न रहे, आप लोग रहे या न रहे, क्योंकि उसको कोई नहीं जानता। मगर इस सबको क्लियर है कि सन 2040 आएगा। अपने दाल रोटी चलाने के लिए हमें कितने रुपए कमाने चाहिए? 1 लाख रुपया जब मिलेगा भैया, तब अपनी दाल रोटी चलेगी, बाकी कोई व्यवस्था नहीं। अब 1 लाख रुपया कमाने के लिए या तो भैया तुरंत पूंजी लगाओ, वहां इतनी कंपटीशन है, चल नहीं पाएंगे। मगर यहाँ कितना आसान है, चर्चा करके। खुशी की बात है कि सिस्टम में आते हैं, मगर आपको अकेले नहीं जाना। क्यों सर? यस सर, आप लाइन के साथ में बैठे, जिसने आपको सिस्टम में लाया उसको पकड़िए भैया जी, पकड़िए और लेकर के फील्ड में कूद जाइए। अब उसका काम है करने का, आपको कुछ करना को थोड़े ना है, आप पीछे बैठ जाओ बस, जैसा ऐसा कहते जाओ वैसा करते जाओ। तो करना आसान है नहीं आसान है? यस सर। तो ये रहा महंगाई का जो फार्मूला आप लोग देखा, सन 2040 तक इस तरीके से होगी। अभी इस सिस्टम को हम लोग भी खत्म करेंगे कहानी के माध्यम से, क्योंकि शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। यस सर, एक बार आपने ये सब जोरदार तालियां बजा दी थी। तो कहने का मतलब है
ऊपर वाले किसी को पैसा नहीं देते हैं, अवसर देते हैं। अवसर के माध्यम से आज हम भी कभी डॉक्टर साहब, कभी भाई साहब, कभी आप कोई ना कोई मिलते रहेंगे। अवसर को पहचानिए, सिस्टम में आइए, सिस्टमेटिक से काम करें, हम लोग सीखें, आगे बढ़ें। नमस्कार, जय आरसीएम। आप लोग को बहुत धन्यवाद, बधाई। डॉक्टर साहब आप आएंगे थोड़ा सा। पर प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और सर जी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद हम देते हैं। पूरी यहाँ की जो टीम है, जो भी 10-5 लोग आए, उन्होंने अपना सहयोग दिया और समय दिया। और अगली मीटिंग हम फिर से डिसाइड करेंगे और ऐसे ही अच्छे लीडर को अब हम लोग शुरुआत करेंगे कि यहाँ से मीटिंग ड्रॉप ना हो, बंद ना हो, जिसमें आप सबका सहयोग हमेशा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आइए, आइए अपना परिचय, प्रोग्राम कैसा लगा, सिस्टम समझ में आया? नाम शिव कुमार मौत, यही इकिया गाँव के पास में एक गाँव लेना, वहीं से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। और सर जी के लिए जोरदार ताली। सर जी आए तो यहाँ बाहर आ गए। और ये प्लान सर जी का हमें इतना बेहतर लगा कि ये इस तरीके से मैं आज तक प्लान देखा ही नहीं। बहुत बहुत सर जी का आभार, धन्यवाद। लेकिन जो लोग हैं साथ में, मैं एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा अपने टीम के छोटे भाई साहिब आलम को, जो वो अपनी बात को रखें और किस तरीके से इनको प्लान लगा। दोस्तों जय आरसीएम। जय आरसीएम। दोस्तों आरसीएम बिजनेस शुरू की अभी हाल ही में, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और इस बिजनेस करने के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल रहे हैं। तो शोपी भी नज़दीक हो गया। अभी हम लोग बीच में जा रहे थे, महाराजगंज से प्रोडक्ट ला रहे थे। अब तो एक हिसाब से समझो अपने घर पे ही हो गया। और उस बिजनेस को आप शिद्दत से करेंगे, बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ हमने पीछे कई कंपनी में काम भी किया है, कंपनी में, तो वहाँ प्रोडक्ट और उसके रेट वेट से कुछ मैचिंग नहीं कर रहा था लोगों से। यहाँ प्रोडक्ट जो है वो हर व्यक्ति ले सकता है। इसलिए हमने इस बिज़नेस को बहुत सोच समझ के ज्वाइन किया है और इस बिज़नेस को करेंगे, बहुत ही शिद्दत से करेंगे। सर जी जो प्लान बताया, खैर मैं तो सोच रहा था कि मतलब क्या पता कैसे प्लान बताया जाए, पर हमको बहुत अच्छा लगा। प्लान भी बहुत ज़बरदस्त। बाकी बारिश हुआ तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इसी कड़ी में एक इस बिजनेस के हम लोगों के बहुत ही कर्मठ साथी और बहुत ही जुझारू और बहुत ही पुराने जमाने के जानकार हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे परम श्रद्धेय चाचा पीर मोहम्मद जी, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने अनुसार इस बिजनेस को कैसे किया जाए वो अपनी देसी भाषा में इसको बताओ। ठीक, बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बिजनेस बहुत बढ़िया। सर जी पान बढ़िया दिखाएं तो सबसे बात तो उत्तम की है कि पानी बरसा, तो कोई चीज़ बढ़िया होता तब पानी बरसा। बहुत ऊपर वाला खूबसूरत है तब पानी बरसा है। अब बिजनेस चले का रीजन रहा कि ना चले वाला के भैया पहुँच जाना, कोई का प्लान दिखाओ, ले जाओ मीटिंग दिखाओ, यहाँ 10 रुपये तरफ लाख कहाँ जाइए। अभी खुलेगा, अब मीटिंग यहाँ रखा जाए हमेशा महीना, जैसे सब जगह मिलकर अपन पता ही करें कब जो है कहाँ तो ढंग के जगह हो चाहिए और मीटिंग रखा जाए। बिजनेस चलिए, बिजनेस खूबसूरत है। 25 का नमक लोग खवाई खर्च की पैसा है, हम लोग 20 तक खवाई तक कोई का बताऊँ कहाँ ले लीजिए। कंप्यूटर लेकर कंप्यूटर तक है, खेती से लेकर फ्रंट तक है। अब यात्रा लोग ना कर पावे, लेकिन बताओ अच्छा चीज़ कहाँ बताओगे समय लगी, अच्छा चीज़ बताओ समय लगी। जैसा मंजन की है
नमक नमक भी है, बताओ 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 बताओ। नमक भी है, बताओ जो है 20 रुपये का नमक भी मिल जाए। चाय पत्ती है, चाय पत्ती के यहाँ का जो है जमो किन जाए तो डब के साबुन से जमो होता है, डब 36 को जान लो 72 रुपये का है, 36 रुपये का है। अगर 1 रुपया बचत हुए तो साल में यहाँ बताओ कतरा बच जाए, जबकि हमारे 35 रुपया बचत है। बर्तन धोने वाला साबुन भी है, क्या क्या जो है ठंडा तेल, बड़े बड़े स्टार 1 रुपये के तेल खर्चे में धोती पहनना सकते हैं हम लोग। जब तक लगाए लो तो ना जो है बाहर कुछ ना लग जाए ना बढ़िया मस्त दिन भी लागो फिट हो जाए। लगा लो बिल्कुल सिल्की जैसा। नीक काम के लिए बतावे लिए समय लागी, लोग घबराते हैं। जब क्षमा आवाज जो भाई तो जब सुनामी घटाएगा तो लेके चढ़ा गया भाई, बिना कानून किया भगवान भरोसे चलता ऊपर वाले के गाइडलाइन है। जब गाइडलाइन मिला तो लिखिया लोग छोटवार मने व्यक्त आगे हल्ला मचाए, भगवान कहीं भाग जाए तो वैसे तुक बैठेगा वो भाग गवा, फिर कहीं गवा तो अब भाई जब भर्ती लगा है जब बिलियट बनाओ, जब बिलियट होकर मने 5 स्टार होटल में खाता है और जब 600 करोड़ तो मामूली है काश्मीर से कन्या तो कहा कि अच्छा काम करना ना कह पाए, अच्छा काम करना चुनाव लोग ही करते हैं। तो अच्छा काम के लिए समय लगी, धीरे धीरे वही अब स्टार्ट होएगा है। इच्छाएँ बहुत रखा जाए, प्राण 10-5 महीने के संगठन हुआ कि भाई कब चलावा जाए, इसे कमेटियाँ रखा जाए। पार्टी हमारे 70-72 लोग मनावे लगे तो बढ़िया फिट होएगा। फिर भी जब हमारा मीटिंग होएगा डिस्टर्ब होएगा, दूसरे मामला से बंद रहेगा। तो अब जब मीटिंग चली तब कभी धीरे धीरे हर चीज़ जिस आज़ादी में जुटे नहीं चला गया, गाँव के जो सबसे बड़ा वो रहे कोई ना कोई चला जाए जस आंदोलन में जब वकरिया सीट स्वतंत्रता सेनानी लिखा रहा जो का भगवे समझते हो चाहे चला जाते हैं। तो कौनो आदमी एक अभियान है, नया भारत का अभियान है, तो लोग नहीं जानते हैं तो जान गई है। कोई तक अभियान से चलत है तो ये खाली होना तो हम शुरुआत के लिए उनके लिए कि अभी चलत है। अब जब कंपनी विजिट करावा जाएगी, पाले में भी कोई जिंदगी भर खाते के पाले वाले क्या कायम करा जाए तो जाए हैं लोग देख लो तो खाए ना। लेकिन वहाँ जब कंपनी में जाओ तो कंपनी कोई तेरे पास कार्ड है कि नहीं कार्ड है, और जो हमारा सही है तो कहना है साबुन बनता है, कहाँ कपड़ा बनता है, मुआवजा है चाहे होता 15 दिन पहले लियो ना छाटो गंधा ही नहीं सकता है, बदबू ना जाए धीरे धीरे चली चले कोई बात नहीं है। जय आर से नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चाचा ने बहुत अच्छी जानकारी दी और पुरानी जानकारी दी, कंपनी से लेकर के प्रोडक्ट तक और जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ तय कर दिया। और इसी कड़ी में हमारे बीच में बैठे हैं राम मोहन भैया मौर्य जी, वो आए और जो प्रोडक्ट उन लोगों को दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, अपना नाम और परिचय। जय आसिया सर, मेरा नाम राम मोहन मौर्य, हमारे भैया से बिलोंग करता हूँ। हमने मुल्ला जी के माध्यम से इसमें ज्वाइन किया और इसमें मेरा आज के 1 महीना पहले बहुत बड़ा पेट हो गया था, काम ही नहीं कर पाते। इन्होंने कहा गामा इस्तेमाल करें और उसके जरिए से हमारा ये बहुत कम हो गया था। 2 गामा 2 न्यूट्रीचार्ज में डॉक्टर साहब के माध्यम से मंगवाया, एक आदमी को गांव वाले को दिया हूँ, उसका भी और कम होता जा रहा है। कहे 2-4 और खाओगे तभी ये सही होगा भाई, इसको विश्वास से खाओगे तब। अब ये नहीं कि एक ही खा लो बस कहो मेरा काम हो गया। बताता हूँ मैं जहाँ बैठता हूँ 2 घंटा 1 घंटा कहीं भी लेडीज़ बीच में या जेंट्स के बीच में मैं इसी का चर्चा करता हूँ। कल मैं रेहरा के साइड में गया था उदयपुर, वहाँ हमारे बांधवी जी को मतलब ऐसा है कुछ प्रॉब्लम, तो लोग बोले तो बताए तो कैसे आते हैं तो हम कहीं हम भी जुड़े हैं इसमें, देखो इसमें सब दवा वही रखा हुआ है। तो देखे तो हम कहें भी इसको खाओगे, विश्वास करो, जुड़े हो ठीक है, लेकिन अब तुरंत ये 50 साल का तुम्हारा मर्ज है वो तुरंत कहाँ गायब कर देगा अब। हाँ, तो ऐसा उन्होंने कहा तो हम कहीं खाते थे और मंगाए थे लेकिन अब नहीं लिए हो, तो हम फिर यूज कर रहे हैं। अब
इसी कड़ी में आमंत्रित करते हैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा। जय मित्रों, मैं राजेश वर्मा मीडिया थोक में अपनी लैब चलाता हूँ और लैब चलाने के साथ साथ सर जी के माध्यम से जानकारी मिली। हमारे साहब आलम भाई हैं, हमारे बहुत करीब हैं, बहुत काफ़ी दिनों से हमारी जान पहचान है, साथ में रहते हैं। बताया उन्होंने, हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं और लगभग 90% प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं। चावल चीनी का जहाँ तक कि हो सकता है जो अपने घर में होता है वो छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें होती है लगभग 95% 90% तो हम यूज ही करते हैं। और रिजल्ट के मामले में कहें तो रिजल्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ज़्यादा क्या कहें, हम तो न्यूट्री चार्ज के बारे में जब सुना था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन न्यूट्री चार्ज मैं पिछले 6 महीने से रेगुलर ले रहा हूँ। 7वें महीने का प्रोडक्ट भी मैंने खरीद लिया है जो फ्री में आया था, और ये 8वां महीना जा रहा है और प्रोडक्ट बहुत अच्छे शानदार है। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोगों को यूज़ करना चाहिए। कम से कम दाम में है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में है और अब तो अपने घर में अवेलेबल हो गया है। आपको भागदौड़ की चिंता भी दूर हो गई है। धन्यवाद दर्शक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी कड़ी में मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करना चाहूँगा जो इस इटिया थोक बाजार में हम लोगों का सम्मान किया, जो प्रोडक्ट की उपलब्धता करवाए। मैं आदरणीय श्री सतगुरु गुरुदेव जी को मैं उनसे 2 बात केवल आशीर्वाद स्वरूप में चाहूँगा। हम ये प्रोडक्ट यूज तो 2-3 साल से कर रहे हैं, लेकिन अपने कोर्ट पर बहुत कम लेते थे, पैसे ले लेते थे, ना कभी कोर्ट दिए ना पर्ची ले, कभी कोर्ट पर भी ले लिए। लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में पीयूसी इसीलिए लिया है कि आप लोगों को हर सामान समय से उपलब्ध मिले। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। और आपने हम लोगों की जो चाहत थी और हम लोगों की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे आपने बहुत ही नए साथियों को भी बहुत ही जो है गंभीरता पूर्वक विचार करके और इस पीयूसी का जो है उद्घाटन भी करवाया और इसको खोला, जिसके लिए पूरी आरसीएम परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यही इटिया थोक से राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, वो भी आएँ और अपना परिचय दें और आरसीएम में क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। श्रीवास्तव जी। हमने पहले से ही ज्वाइन रखा था आरसीएम में और बीच में बंद हो गया तो नया कोड लागू की। जय आरसीएम। सोनी सर जी का हमारे बीच में मनीष वर्मा सर बैठे हैं, वो भी आए और अपनी बात रखें इस आरसीएम परिवार में। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम। साथियों नमस्कार। नमस्कार। नाम मनीष कुमार वर्मा है, रहने वाले गोंडा से राजगढ़ बाजार में। मेरे डाउन में 3 पिकअप सेंटर खुल चुका है। सिस्टम में 3 साल से सिस्टम में अभियान में हम काम कर रहे हैं। काम बताया जाए, किसान के बेटा बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोचता। बिजनेस के बेटा बिजनेस के बारे में सोचता है, नौकरी के बेटा नौकरी के बारे में सोचता है। किसान के बेटा 3 पिकअप सेंटर अपने डाउन में। आज के सेशन में बात किया जाए, काफ़ी हमारा बिजनेस भी जा रहा है, काफ़ी वर्क भी कर रहे हैं, चल के भी वर्क कर रहे हैं। और प्रोडक्ट की बात किया जाए, जीवन भर हम आप नमक खा रहे हैं, जीवन भर हम आप कपड़ा पहने हैं, हम आप 20 साल से कोलगेट मार्केट से हम कर रहे हैं। हमें यहाँ का केवगो टूथपेस्ट। उसके बाद बात किया जाए जैस्मीन साबुन, हम आप सालों से मार्केट से लक्स साबुन, डिटॉल साबुन, लाइफ बॉय साबुन यूज कर रहे हैं। इस साबुन यूज करने से आपके घरों 10 पैसा जा रहा है, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं सर, आप आरसीएम अभियान में जुड़ के हर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जय आरसीएम सभी साथियों।
कहते हैं न संघर्ष न तकलीफें, न संघर्ष न तकलीफें, तो फिर क्या मजा है जीने में। अरे मंजिल कदम चूम लेती है जब आग लगी हो। क्या बात है साहब, क्या बात।